कल के वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखे थे और आज हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जैन धर्म की जब बात करेंगे तो सबसे पहला जो वर्ड आता है अपने मन में, तीर्थकर। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। जो तीर्थकर जो शब्द है, ठीक है, वो जैन धर्म से ही रिलेटेड है। तीर्थकर शब्द किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। ये बौद्ध धर्म से नहीं। ऑप्शन ये काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि तीर्थकर जो शब्द है किससे रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है। टोटल 24 तीर्थकर हुए, ठीक है। तो पहला जो हम लोग जैन धर्म जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके संस्थापक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। ऋषभ देव को ही आदित्यनाथ कहा जाता था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे और इनको ही आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। टोटल 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हुए, द्वितीय अजितनाथ हुए, तृतीय संभव हुए। ऐसे हम लोग 24 तीर्थकर का नाम जानते हैं। 24वें हो जाएंगे अपने महावीर स्वामी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जैन धर्म से जो पूछता है वो 24वें तीर्थकर से रिलेट करके पूछता है, यानी महावीर स्वामी से पूछता है। अब बाकी कभी का ये और सब तीर्थ करके से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले महावीर स्वामी के नाम से जानेंगे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनका जो प्रतीक जो था महावीर स्वामी का, वो सिंह था, जिसको शेर बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले महावीर स्वामी का जन्म देखते हैं। अच्छा, इस वीडियो में एक चीज और देखेंगे हम लोग कि जैन धर्म, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा चुका है, तो उससे रिलेट करके हम लोग जैन धर्म से पढ़ेंगे ताकि डाटा हम लोग के माइंड में याद रहे, ठीक है। तो इनका जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इनका जो जन्म स्थल था वो वैशाली था, कुंडग्राम में। वैशाली कुंडग्राम, ठीक है, ये बिहार में है। वैशाली का बिहार में है। तो जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और इनका जन्म स्थल था वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक है। इनके पिता थे सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जो ज्ञात्रिक जो कुल था उनके मुखिया थे। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। जो ज्ञात्रिक कुल था उनके मुखिया थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। अच्छा, ये लिच्छवी के नाम से हम लोग को याद आया कि जब हम लोग हिस्ट्री का जब पहला क्लास जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें 16 महाजनपदों का हम उल्लेख किए थे कि अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, भागवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों का हमको उल्लेख मिलता है। तो उसमें चंपा जो महाजनपद हम लोग पढ़े थे, तो चंपा जो भागलपुर साइड है बिहार में, उसी की राजधानी लिच्छवी है, ठीक है। तो माता का नाम क्या था? त्रिशला था और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चेटक ये लिच्छवी का एक शासक था, उनकी ये बहन थी त्रिशला, जो महावीर स्वामी की माता थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। लाखों बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। अच्छा, हम लोग इस वीडियो में वही डाटा को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछता है या जो इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री इनकी हुई थी, इनका नाम प्रियदर्शना था। अनुजा प्रियदर्शना कहा जाता है। प्रियदर्शना भी कहिएगा तो चलेगा। ऑप्शन में अनुजा प्रियदर्शना भी रह सकता है और सिर्फ प्रियदर्शना भी रह सकता है, ठीक है। तो इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। महावीर स्वामी को कुछ उपाधियां दिए गए। तो प्रमुख उपाधि कौन कौन है वो देख लेते हैं। इनको बहुत सारा उपाधि दिया गया। पहला था केवलिन का उपाधि दिया गया, दूसरा जीन का, तीसरा निग्रंथ का और चौथा अहर्त का। तो ये सब उपाधियों का कुछ मतलब होता है। जैसे हम लोग केवलिन के बारे में जब देखेंगे, केवलिन का क्या मतलब होता है, तो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो सर्वोच्च ज्ञान, तो बहुत ही अच्छा ज्ञान, सबसे अच्छा ज्ञान जो प्राप्त किया हो उसको केवलिन कहते हैं। जिन की बात करें तो जिन का मतलब हो जाता है विजेता। जैन धर्म में जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। आगे हम लोग देखेंगे कि जैन महावीर स्वामी के जितने भी इनके फॉलोअर्स थे उनको निग्रंथ कहा जाता था, यानी बंधनहीन कहा जाता, वो बंधन से मुक्त है, ठीक है। अहर्त मतलब पूज्य। तो ऐसे 4 महत्वपूर्ण उपाधि है जो महावीर स्वामी को दिया जाता है। प्रथम है केवली यानी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जी विजेता को कहा जाता है, निग्रंथ बंधनहीन और अहर्त पूज्य।
इनका जो निर्वाण हुआ यानी मृत्यु की बात करें तो 468 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, और निर्वाण कब होता है? 468 ईसा पूर्व में। 72 वर्ष की आयु में इनका निर्वाण होता है। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में निर्वाण होता है, और पावापुरी में होता है। पावापुरी कहाँ पे? ये राजगृह में है। पावापुरी का राजगृह में, जिसका पुराना नाम राजगृह कह लीजिए, गिरिवर्ज कह लीजिए, या आज का आधुनिक जो नाम है वो राजगीर है। तो इनका जो निर्वाण हुआ था यानी मृत्यु को प्राप्त हुए थे पावापुरी में, राजगीर यानी राजगीर में। इनका भाई का नाम था नंदीवर्धन। महावीर स्वामी का भाई का नाम है नंदीवर्धन। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था, इसके पहले फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा है कि महावीर स्वामी किससे आज्ञा लेके सन्यास को प्राप्त हुए। महावीर स्वामी किससे आज्ञा लेके सन्यास को प्राप्त हुए? तो अपने भाई से आज्ञा लेके ही वो घर से निकले थे सन्यासी बनने के लिए। ये अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो नंदीवर्धन उनके भाई का नाम था, जिनसे वो आज्ञा लेके सन्यासी बनने के लिए घर से निकल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ ये जैन धर्म में कुछ तीर्थकर है जो इम्पोर्टेंट है। तो वो टोटल तो 24 तीर्थकर हुए। जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में देखेंगे कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। तो उनमें से कुछ तीर्थकर हुए जिनके क्या हुआ, जो तीर्थकर हुए तो उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या है, ये चीज हम लोग बौद्ध धर्म में भी पढ़े थे। तो तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो प्रथम जो तीर्थकर हुए जैन धर्म में वो ऋषभ देव हुए, जिनको हम लोग अभी हम लोग देखे हैं कि ऋषभ देव को ही आदित्यनाथ कहा जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। ठीक है। जो द्वितीय जो तीर्थकर हुए वो अजितनाथ हुए, और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। जो तृतीय हुए वो संभव हुए, और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। जो सप्तम हुए, ये हम लोग इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में खासकर बार बार पूछता है, वही तीर्थकर के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। तो जो सप्तम तीर्थकर हुए वो सपासौ थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। आज हम लोग स्वास्तिक देखते हैं, आप लोग को याद होगा स्वास्तिक कैसे बनता है, ऐसे ऐसे, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। तो ये जैन धर्म के 7वें तीर्थकर जो थे सपासौ, उनका ये प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। ठीक है। जो 23वें तीर्थकर हुए जैन धर्म के पार्श्वनाथ थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था, यानी सांप था। 24वें तीर्थकर हमारे महावीर स्वामी हुए, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। इस वीडियो के शुरू में ही बता दिए कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। अब आते हैं कि महावीर स्वामी जो गृह का त्याग किए, जो सन्यासी जीवन जब बिताने आए, तो उनको कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ठीक है। और किस नदी के किनारे हुई? कितने वर्ष उनको तपस्या करना पड़ा? तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये चीज याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। नदी कौन सी? ऋजुपालिका नदी। और वृक्ष कौन सा है? साल वृक्ष है, इसको साल ट्री कहते हैं। और कितने वर्ष वो तपस्या किए थे? 12 वर्ष तपस्या किए थे। जो महावीर स्वामी का जो उपदेश था, जो जनता के बीच उनका उपदेश था, वो अर्धमगही भाषा में था। महावीर स्वामी का जो जनता के बीच उपदेश था वो अर्धमगही भाषा में था। और लिपि कौन सी थी? प्राकृत लिपि थी। लिपि कौन सी थी? प्राकृत लिपि थी। और अर्धमगही भाषा में उनका उपदेश था। और इनके अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है, पहले बता चुके हैं। और निग्रंथ का ही मतलब होता है बंधनहीन, जिनका इस दुनिया से किसी से कोई लेना देना, अपने परिवार से भी कोई लेना देना नहीं हो, उसी को क्या बोलेंगे? निग्रंथहीन। सारे बंधनों से अलग हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी जो प्रथम इनका जो अनुयायी हुआ महावीर स्वामी का, प्रथम जो अनुयायी हुआ, इनका खुद दामाद हुआ। दामाद का नाम क्या था? जामिल था। VVI क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है। ये हजारों बार ये एग्जाम में पूछ चुका है कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? उनका दामाद था, जिसका नाम क्या था? जामिल नाम था। ठीक है। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो दहीवादन की पुत्री थी। नरेश जो दहीवादन थे, जो राजा दहीवादन थे, उनकी पुत्री चंपा थी, जो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। ठीक है। तो प्रथम अनुयायी उनका दामाद जामिल हो जाएगा। अब प्रथम जैन भिक्षुणी जब पूछे तो चंपा हो जाएगी। ठीक है। इनके शिष्य 11 गंधर्वों में विभाजित थे। ये अभी तक एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में कि इनके जो शिष्य थे कितने गंधर्वों में विभाजित थे? 11 गंधर्वों में इनके शिष्य विभाजित थे। महावीर स्वामी के जो शिष्य थे 11 गंधर्वों में इनके शिष्य विभाजित थे। ठीक है। और भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी।
अच्छा, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन होता है जब पूछता है तो, कि चंपा दे या चंदना आंसर दें। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछे प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तब चंपा आंसर देना है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा। और भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तब आंसर देना है चंदना। ठीक है, अब आगे आते हैं तो देखते हैं कि जो जैन धर्म है इसमें त्रिरत्न की मान्यता है। जैन धर्म में त्रिरत्न की मान्यता है। ठीक है, सम्यक दर्शन, त्रिरत्न कौन कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि त्रिरत्न कौन कौन है जैन धर्म के, तो ये ऑप्शन दे देगा कौन इनमें से त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन सा नहीं है। ऑप्शन आएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक कुछ करके दूसरा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो तीन याद रहना चाहिए कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, अच्छा दर्शन, सम्यक आचरण, अच्छा आचरण होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में हम लोग देखे थे कि अनिश्वरवाद पे ये लोग बिलीव करते हैं, इसमें ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। ये लोग पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते हैं। ठीक है, एक हम लोग आगे जब देखेंगे तो अजीवक संप्रदाय के बारे में भी हम लोग को देखना है। छोटा सा टॉपिक है अजीवक संप्रदाय, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, उसी टाइप के अजीवक संप्रदाय हैं जिनके संस्थापक मुगलिपुत यदि थे। ठीक है, तो उनमें क्या था, अजीवक संप्रदाय में क्या था कि अजीवक संप्रदाय में ये मान्यता थी कि जो चीज़ हो रहा है अगर सही हो रहा है तो ठीक है, गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। उसमें ना कर्म पे उतना विश्वास था, ना ईश्वर पे उतना विश्वास था। ये अजीवक मुगली उसके संस्थापक थे। ठीक है, जो मथुरा जो कला है, मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से। बार बार पूछता है, ऑप्शन में आपको बुद्ध धर्म भी लिखा रहेगा, हिंदू धर्म भी लिखा रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से। एक जैन धर्म में एक ग्रंथ है कल्पसूत्र। जैन धर्म में एक ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसके रचयिता कौन है, भद्रबाहु है। भद्रबाहु, इसका रचयिता कौन है, भद्रबाहु है। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लिख दिए। ठीक है, अब आते हैं कि देखते हैं कि जब जैन धर्म की जब बात करेंगे तो जब बौद्ध धर्म में हम लोग देखे थे तो उसमें 4 संगति हुई थी। जैन धर्म में 2 संगति होती है। प्रथम जो संगति होती है 300 ईसा पूर्व में होती है। जैन धर्म की प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में होती है और द्वितीय संगति 512 ईस्वी में होती है। द्वितीय संगति ईस्वी में होती है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में हम डिफरेंस पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो जैन धर्म की जो पहली संगति होती है 300 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ होती है, ये पाटलिपुत्र में होती है, यानी पटना की बात हो रही है, पाटलिपुत्र में होती है। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, ये उदयन, हर्यक वंश का शासक है, उदयन को माना जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र का संस्थापक। ठीक है, तो जैन धर्म की पहली संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है और इसके अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्थूलभद्र होते हैं। ठीक है, द्वितीय जो संगति होती है 512 ईस्वी में होती है, बल्लभी में होती है। बल्लभी कहाँ का स्थान है, ये गुजरात का स्थान है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष होते हैं समासरवन। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, समासरवन होते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म जो 2 भागों में जब विभाजित हो जाता है, ठीक है, जैन धर्म 2 भाग में जब विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो एक श्वेत, 2 भाग कौन कौन सा, एक श्वेतांबर हो गया और एक दिगंबर हो गया। ठीक है, तो इसमें जो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वे श्वेतांबर हो गए, उनको श्वेतांबर कहा जाता है। और जो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे दिगंबर, यहाँ पे देखें कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, भद्रबाहु। तो यही भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उनको दिगंबर कहा गया। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उनको श्वेतांबर कहा गया, यानी ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इनको श्वेतांबर कहा गया। फिर से रिपीट कर देते हैं, स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उनको श्वेतांबर कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उनको दिगंबर कहा गया। ये क्यों कहा गया, क्योंकि ये नग्न रहते थे, वो कोई कपड़ा धारण ही नहीं करते थे, वे नग्न रहते थे। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब आगे आएंगे तो देखेंगे खजुराहो का जैन मंदिर, ये भी है, ये भी क्वेश्चन है, बारों बार हर एग्जाम में पूछ चुका है। खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था, इसको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। ठीक है, खजुराहो का जो जैन मंदिर है उसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, और आगे हम ये बता चुके हैं कि जो जैन धर्म का जो ग्रंथ है भागवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपदों का हमको उल्लेख मिलता है। और बुद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, जो त्रिपिटक जो शब्द है, त्रिपिटक शब्द है, ये
बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न कौन से? जैन धर्म से। त्रिरत्न हमको देख लिया, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। अब कुछ सिद्धांत है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, उसको देख लेते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत, स्यादवाद जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से रिलेटेड है। और अनुव्रत सिद्धांत ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से रिलेटेड है। हम अब ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख लिए। अब इसको रिलेट करते हैं, जैन धर्म को हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेट करके एक बार देखते हैं। तो जैन महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में। जब बुद्ध का जन्म जब देखेंगे तो 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हो जाएगा। जन्म इनका कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, कुंदग्राम वैशाली बिहार में। और बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी वन था, वहाँ एक जगह कपिल वस्तु नेपाल में, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के थे। उनके पिता का नाम सुशोधन था। उनके पिता का नाम क्या था? सुशोधन था, जो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। माता का नाम त्रिशला था। उनके माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। और महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया देवी था। महात्मा बुद्ध का माता का नाम क्या था? महामाया देवी था। ठीक है, बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शना था। पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शना था। अच्छा, महात्मा बुद्ध का लालन पोषण उनकी मौसी की थी, प्रजापति गौतमी की थी। और महावीर स्वामी की एक पुत्री हुई, उनका नाम क्या था? अनुजा प्रिया दर्शना। और महात्मा बुद्ध के पुत्र हुए, उनके नाम क्या था? राहुल नाम था। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे होती है, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, 12 वर्ष तपस्या पे। और महात्मा बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति की हम लोग बात करते हैं, तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी कहते हैं, कहाँ पे? गया में होता है। ठीक है, और पीपल के वृक्ष के नीचे होता है। और उस वृक्ष का नाम बाद में क्या होता है? बोधि वृक्ष हो जाता है। और गया का नाम बोध गया कर हो जाता है। ठीक है, इनके भाई नंदीवर्धन, महात्मा बुद्ध 6 वर्ष तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की आयु में घर गृह त्याग कर दिए थे। 6 वर्ष तपस्या किए, 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनको 12 वर्ष की आयु में, महावीर स्वामी को 12 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम मखलीपुत्र गोसाल था। और जीवक संप्रदाय जो बता रहे थे, उनके संस्थापक का नाम क्या था? मखलीपुत्र गोसाल था। तो ये था जैन धर्म से कुछ पॉइंट था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इतना ही है। वनडे एग्जाम में काफ़ी है। इससे आगे क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो वीडियो बना चुके हैं, उससे वनडे एग्जाम में उससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, बंद कर दो।